यस, 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज आपका श्री गणेश हो रहा है काइनेमेटिक्स में। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपका करने को मन करेगा। इसके होमवर्क, इसके न्यूमेरिकल्स, इससे संबंधित कॉन्सेप्ट आपका करने का मन करेगा। याद करने जब मैंने आपको कभी पहली वीडियो भेजी थी कि सबसे पहले अपना मन बनाओ, फ्रिक्वेंसी तैयार करो कि ये तो हमें करना ही है। अंडरस्टैंड? देखिए, काइनेमेटिक्स में अच्छे बाद में पता चलता है इसकी इम्पोर्टेंस का। अच्छे घबरा जाते हैं, और मेरे पे पिछले लंबे टाइम से वे बच्चे आते हैं जो 12th पास कर लेते हैं और एक ग्रुप बना के, सर काइनेमेटिक्स समझा दीजिए बेसिकली बच्चे से लेके, क्योंकि जब 11th में टाइम आता है सीखने का, उस टाइम बस ऐसे रहता हो जाएगा बस। और वही उछल कूद, 10th की मस्ती, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वक्त बिता देते हैं ऐसे। बाद में स्पेशल उसे पढ़ने के लिए आते हैं। आपसे मेरा यही कहना है, आप खेलें कूदें, सारे काम करें, खुश रहें। पढ़ाई को क्या है, आपको जो कुछ भी बनाएगा ये पढ़ाई ही बनाएगी, इसलिए इसको भी अपने खेल कूद में शामिल करें। सर्वोत्तम वर्क आपके लिए आपकी पढ़ाई इस वक्त है। जैसे आपके पेरेंट्स के लिए घर चलाने के लिए जो काम करना पड़ता है, वही सर्वोत्तम है। उसी के बिना में कुछ नहीं कर सकते। पूरा ध्यान 24 घंटे अपने काम पे ही लगाएंगे, तब जाके बच्चों तुम पल रहे हो, तब तुम्हारे घर में रोटी बन रही है, तब तुम जी रहे हो। उनका काम मैं भली भांति कर रहे हैं। तुम्हारा काम आज क्या है? अगर आप भली भांति नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में जो जिम्मा तुम्हारे हाथ में आएगा, आप उसे भी नहीं कर पाओगे। आज आपके हाथ में आपकी स्टडी है, इसमें पूरा मन लगाओ, पूरी ताकत लगाओ और शुरू हो जाओ कि आने वाले वक्त में आपको बहुत काम करना है, उन्हें करने में भी आप दक्ष बने। तो लेट्स स्टार्ट काइनेमेटिक्स। बिल्कुल आसान है, पहले बता दिया है। बस गैप मत कर देना, छोड़ मत देना जरा सा भी। बस थोड़ा सा आलस से आ गया, छूट गया, और मैंने उसके बाद एक और वीडियो भेज दी, तो कहानी बच्चों बड़ी भयंकर खराब हो जाएगी, बहुत भयंकर। आपसे मेरा यही कहना है, वीडियो देखते रहें, नोट्स बनते रहेंगे, पता चलता रहेगा। और इसको पूरी तल्लीन तक कितना टाइम लगेगा ये वीडियो देखने, नोट्स बनाने में? ज़्यादा टाइम लगेगा। पूरे मनोयोग के साथ उन नोट्स को बनाएं। ठीक है, स्टार्ट। काइनेमेटिक्स अगर दिखाई ना दे रहा हो तो सुनाई तो दे रहा होगा, ठीक है। और जिसका दिखाई दे रहा बहुत ज़रूरी हो तो मैं अच्छी तरह लिखूँगा, ठीक। काइनेमेटिक्स, इसमें जिस तरह से मैं हेडिंग लिखवा के आपको लिखवा रहा हूँ, नोट्स बनाने शुरू कर दूँ। पहली हेडिंग, वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। जिस शॉर्टकट में 1D मोशन भी कह सकते हैं। ये कैसा मोशन होता है? बिल्कुल सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन में अगर एक पार्टिकल मूवमेंट में है, जा रहा हो चाहे लौट रहा हो, उस स्ट्रेट लाइन को ना छोड़ रहा हो, इज कॉल्ड मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर? चैप्टर नेम काइनेमेटिक्स, एक लंबा भाग, लंबा चलेगा। पहली हेडिंग, वन डायमेंशनल मोशन में आप क्या लिखेंगे सुन लें।
द मोशन विच टेक प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। सुने अच्छी तरह, आप रिप्लाई दोबारा सुन सकते हो। या फिर हमेशा एक चीज़ याद नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना फिजिक्स में। यदि याद तो फिर बहुत सारा है कि कितना याद करोगे, याद कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना बेहतर इस बात, अपने हिसाब से लिखना है। आप समझिए ना, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बस इस चीज़ को आपको अपने भाषा में सुनना है, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हो, वन डायमेंशनल मोशन इज दैट मोशन अंडर विच ए पार्टिकल मूव्स along a straight line, ठीक है। जैसा मर्जी लिखिए, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप वन डायमेंशनल मोशन में लिख देंगे और लिख दो, पॉज कर दो और लिख दो। बार बार पॉज करना पड़ेगा वीडियो को, नोट्स बनाते रहने पड़ेंगे, फिर प्ले करना पड़ेगा उसको, ओके। एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी बॉल को पकड़ा, ऊंचाई में उठाया और छोड़ दिया, तो एक ही स्ट्रेट लाइन में जाएगी वह, ठीक। और हमने इस बॉल को उठा के यूं फेंका, वो यूं चल जाएगी आसमान में, ऐसा नहीं होगा, वो नीचे टर्न कर जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं, ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं। और एक बॉल को ऊपर छोड़ दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन को ही कवर करेगा। तो लिख देना एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल मोशन व्हेन ए बॉल इज लीव ऑफ दैट इट मूव्स along ए स्ट्रेट लाइन। या शॉर्ट टर्म लिख देना, एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए बॉल अंडर फ्री फॉल। इससे बेहतर कुछ लिख दो, पॉज करो, लिखो। नेक्स्ट हेडिंग, टू डायमेंशनल मोशन। बनने शुरू हो गए नोट्स, एक एक नोट लिखते रहना। वन डायमेंशनल मोशन, द मोशन विच टेक प्लेस इन ए स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल मोशन ऑफ बॉल अंडर फ्री फॉलिंग। चेक कर लो, लिख देने दीजिए। सेकेंड हेडिंग, द मोशन विच टेक प्लेस इन ए प्लेन। जैसे फर्श है, फर्श पे मैं भाग रहा हूँ, या कोई कुत्ता भाग रहा है, या सांप चल रहा है, ओके, पर मेंढक नहीं कूद रहा, ठीक। हालांकि मेंढक कूदने को भी आप एक प्लेन में कह सकते हो, अभी विचार ना करो उस पर, जब तक मैं 3D ना बोल दूँ, ठीक। द मोशन ऑफ ए साइकिलिस्ट ऑन ए ग्राउंड, स्ट्रेट नहीं चल रहा है, यूं घूम रहा है, पर हवा में कभी नहीं उठ रहा। मोशन ऑफ कॉइन ऑन कैरम बोर्ड, टक 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 टक, पर अगर इतना जोर से मार दिया हवा में उड़ गई हो, तब वो 2D मोशन नहीं। जब तक प्लेन को कॉन्टेन रखे तब तक वो 2D मोशन है, ओके। तो लिखिए, द मोशन विच टेक प्लेस इन ए प्लेन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। समझ गए, ये लिखा जाएगा। फिर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल मोशन ऑफ कॉइन ऑन कैरम बोर्ड, ठीक। एक एक स्टेटमेंट, एक एक एग्जाम्पल। हाँ, विचार करोगे। अब मैं 3D और लिखाता हूँ, फिर देखो आपको कैसे इन 3 किस्में लिखने के बाद कैसे विचारों में घूमना है। पहले तीसरा और लिख दो, 3 डायमेंशनल मोशन। इसके लिए स्ट्रेट लाइन को भी छोड़ देना है, प्लेन को भी छोड़ देना है, और हवा में आ जाना है, ठीक। यानी मोशन इन स्पेस। ये चिड़िया उड़ रही है,
यूं यूं नहीं उड़ रही है, वो तो 1D मोशन हो जाएगा। और यूं 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 नहीं उड़ रही है, वो 2D हो जाएगा। यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, ये है 3D मोशन। ओके, हेड डालने में क्या लिखोगे इसमें? द मोशन विच टेक प्लेस इन ए स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। एज या एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए काइट इन स्पेस, फ्लाइंग ऑफ बर्ड इन स्पेस। कोई सा भी 1 या 2 लिख सकते हो। ये 3 हेडिंग, 1-1, 2-2 लाइन की डेफिनेशन और 1-1, 2-2 एग्जाम्पल। इतना काम पूरा हो। इसके बाद एकदम आगे मत भागो। अब डिफरेंट टाइप के मोशन आपके पास हैं, उन्हें सोचें। अपना भी दिमाग में ख्याल बनाएं जहाँ जहाँ भी मोशन आप देख रहे हो, और डिस्टिंग्विश करें 1D 2D 3D में। 1D स्टैंड्स फॉर 1 डायमेंशनल मोशन एक्सेट्रा। सीधी रोड है और ट्रक जा रहा है, कौन सा मोशन हुआ? 1D। और मोड़ आ गया, अब कौन सा मोशन है? 2D। ठीक, और फिर स्ट्रेट रोड आ गई, आगे एक ड्रम रखा हुआ है खाली, उसके ऊपर कुछ बॉल रखी हुई हैं, ठीक है, और कुछ और सामान रखा हुआ है, और ठन उड़ा दिया सबको। तो जिनको उड़ा दिया बॉल ड्रम, इनका मोशन 3D मोशन। ओके, रेलगाड़ी जा रही है, घूम आ गया, उससे कोई सामान रखा उसको उड़ा दिया। इन सब के बारे में सोचो, कौन सा 1D है, कौन सा 2D है, कौन सा 3D है। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही ताकत आएगी। ना कि बस डर निकाल दो। आपसे तुरंत पूछा जाए व्हाट इज़ 3 डायमेंशनल मोशन, तो आपको याद क्या लिखा है, क्या लिखा था, कैसे लिखा था, ये तो बहुत गंदी बात हो जाएगी। आपको पता है 3D मोशन क्या है, ठीक, उसे अपने शब्दों में बोल दो। स्ट्रेट लाइन भी ना हो, एक प्लेन को भी कॉन्टेंट ना कर रहा हो, हवा में उड़ गया हो, कुछ भी बोल दो इसके लिए। इफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए मोशन सच दैट नाइदर इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन नॉर इन ए प्लेन इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल मोशन। नंबर मिलेंगे इसमें भी पूरे, क्योंकि बात आ चुकी है इसमें सही। स्ट्रेट लाइन में भी नहीं जाएगा और प्लेन को भी कॉन्टेंट नहीं करेगा, तो फिर कहाँ जाएगा? स्पेस में। तो बात सही होनी चाहिए, वो बात आपको बोलनी चाहिए, ठीक है। तो 3 हेडिंग है, 1-1 लाइन की या 2-2 लाइन की, 1.5 लाइन की डेफिनेशन और 1-1 2-2 एग्जाम्पल। ये काम बिल्कुल अगर आपने देख लिया, अपनी कॉपी में लिख लिया है, तब आगे बढ़ना, नहीं तो वीडियो को पॉज कर, ठीक। अब जो आप ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो सुन रहे हो, इससे पहले अगर आपने 3 हेडिंग, 1-1 2-2 लाइन की डेफिनेशन और 1-1 2-2 एग्जाम्पल नहीं लिखा है, तो पॉज कर दो, आगे मत सुनो बिल्कुल। पहले ये काम हो गया है, आपने देख लिया है, तब सुने अब आगे। हेड डालेंगे नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे भाई साहब हैं, कोई बहन जी भी हो सकती हैं, और ये जो है इस पॉइंट से इन्होंने चलना शुरू करा। बहन जी को गुड़िया भी हो सकती है, और चलना शुरू किया
और इधर चली मैं, इधर चली, जाने किधर मैं किधर चली। और यहाँ ये था इसका इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस कैसे कहें, कितनी डिस्टेंस कवर कर ली इस लड़के कन्या ने? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। 7 मीटर चली गुड़िया बेचारी, इतनी डिस्टेंस कवर करी। जो कि डिस्प्लेसमेंट तो ये भैया कहाँ थी? यहाँ थी। अब कहाँ है? यहाँ है। तो बस सीधा ये डिस्प्लेसमेंट, ये 2 मीटर या 2-2.5 मीटर जितना भी आएगा, ये अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में गए 5 मीटर तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है और डिस्टेंस भी वही है। पर अगर हम टर्न कर गए तो डिस्टेंस हुई, एक्चुअल पाथ की लेंथ हुई, पर डिस्प्लेसमेंट सीधी इनिशियल से फाइनल की डायरेक्ट जाएगी, उसकी लंबाई कितनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डायग्राम बताना आपने जो हैंड डाली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो पहला एक स्टार बना सकते हो और इसका आगे लिखेंगे, या मत बनाओ, 2 पैराग्राफ बता दो। स्टार बनाओगे तो आपको पता रहता है कि ये चीज़ यहाँ इंडिविजुअल अलग लिखी हुई है। फर्स्ट स्टार में आप डिस्टेंस के बारे में लिखोगे। ठीक है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट, द लेंथ ऑफ actual path covered by a body is called distance। सुन लिया? रिप्ले करके भी सुन सकते हो। फिर अगला स्टार बनाओगे हल्का सा और डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखोगे। इसे लिखोगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। शॉर्टेस्ट स्टेट की होगी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 2 पैराग्राफ हो गए, 2 लाइन के 2 पैराग्राफ हो गए। फिर एक डायग्राम बनाना है। ये आर रेडियस का सेमी सर्कुलर पाथ, वो यहां से चला, ऐसे चलता गया और यहां, तो पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। तो आधा कितना हो जाएगा? पाई आर। अगर वो यहां से यहां चला, डिस्टेंस कितनी चला? पाई आर। देखिए डिस्प्लेसमेंट सीधा, ये भी आर है, ये भी आर, रेडियस 2 आर। ये पाथ बना दोगे, इन दोनों डायरेक्शंस को लिखने के बाद ये पाथ बन जाएगा और फिर लिखोगे यहाँ पे इस डायग्राम के नीचे डिस्टेंस कितनी चला? पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट सीधा 2 आर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाली हेडिंग में भी क्या क्या है? 2 पैराग्राफ, पहले डिस्टेंस बताने के लिए, फिर 2 डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए, और एक डायग्राम बना के इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये हुए आपके नेक्स्ट नोट्स। यहाँ तक अपडेट करके ही आगे बढ़ेंगे। पॉज करें, लिखते रहें। हैंड डालेंगे स्पीड, स्पीड पढ़ी हुई है आपने, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसी को परिभाषा के रूप में लिखना है।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे स्पीड है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है 1 सेकेंड में वो 50 मीटर कवर कर लेता है, वो इसकी स्पीड है। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड यूनिट टाइम। यहाँ 1 सेकेंड है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है, ये यूनिट बोल दो बस, कोई सी यूनिट हो सकती है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ओके, तो आपने हेड डाली स्पीड, इसके आगे का नोट लिखेंगे स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। लिख दिया? आप नीचे लिख देना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, इसके बाद पार्ट ए हैंडल है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड पहले मन में विचार करें। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन बारिश हो रही है, ना तो एक्सीलेटर पे पैर दबा रहे हैं कि ना ब्रेक दबा रहे, कुछ नहीं, ना स्पीड बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे। स्पीडोमीटर पे सुई आ रही है 40 पे और वो 40 पे ही है बस। ये है अर्थात 1 सेकंड में अगर 40 मीटर चल ली तो अगले 1 सेकंड में भी 40 ही चलेगी। अगर एक्सीलेटर दबा दे वो अगले 1 सेकंड में ज़्यादा चलेगी, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं। ठीक, 1 सेकंड में जितना चले अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चले और अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चले। हर 1 सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड में जितना चल रहा है अगले 5 में भी उतना ही चले। इक्वल टाइम इंटरवल में अगर वो इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रही है तो हम कहेंगे हाँ भाई उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया बच्चों? पार्ट ए यूनिफॉर्म स्पीड हेड डाल दिया आपने, इसमें लिखेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ सुन लें और तुरंत पॉज करके लिख लें। A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distances in equal time intervals. Part B, variable या नॉन यूनिफॉर्म। वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या लिखोगे? अगर उसने ब्रेक दबा दिया या एक्सीलेटर दबा दिया तो 1 सेकंड में जितना चला था अगले 1 सेकंड में उतना नहीं चल पाएगा। ब्रेक लग रहे हैं तो कम चलेगा और एक्सीलेटर लगा रहे तो ज़्यादा चलेगा। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। देन वी कैन से दैट इट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। लेकिन पार्ट बी वेरिएबल स्पीड का क्या लिखोगे आप? A body is said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in equal time intervals. Part C, average speed.
एवरेज, जब एवरेज आ जाता है फिर मतलब नहीं है, फिर तो सीधा ये फॉर्मूला, चाहे बीच में वो रुक गया हो, चाहे आराम कर रहा हो, चाहे बहुत तेज भाग रहा हो, चाहे ब्रेक मार रहा हो, चाहे एक्सीलेटर तो कुछ भी कर रहा हो, पर कितना चला कुल मिला के यहाँ से वहाँ डिस्टेंस, और कितना टाइम लगाया, जैसे 5 दिन लगा दिए, ठीक, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस। एवरेज स्पीड लिखिए, सुन लें, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक। और साइड चाहे तो फॉर्म लिख देना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बॉक्स में फॉर्मूला भी लिख देना, इसकी डेफिनेशन, एवरेज स्पीड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू द टोटल टाइम टेकन, और उसके बाद ये फॉर्मूला। पार्ट सी, पार्ट डी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, कोई भी गाड़ी चाहे यूनिफॉर्म मोशन से जा रही हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म से जा रही हो, चाहे कैसे भी जा रही हो, ठीक, टिक 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 5:15 उस गाड़ी की स्पीड क्या रही है, उससे पल भर पहले पल भर बाद कुछ और हो सकती है, ठीक, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी थी, इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, बस। यानी किसी गाड़ी की या किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की स्पीड किसी इंस्टेंट पर कितनी थी, ओके। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या की जाती है, द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये कोई लाइन है, इस इंस्टेंट पर जो यहां पहुंचेगा उसकी स्पीड क्या थी, तो आप क्या करोगे, यहां का बहुत छोटा सा पार्ट लो, dx, अब तक आप बहुत छोटे से पार्ट को डेल्टा एक्स लेते हैं, अब हम 11th में इस पार्ट को इतना छोटा कर देंगे कि आपके नोटबुक का जो एक पेज है उसकी मोटाई भी उससे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये डेल्टा एक्स आपको इतना छोटा कर देना है कि कागज़ की मोटाई से भी बहुत छोटा, इमेजिन नहीं किया जा सकता है बस। तो डेल्टा ना लाके स्मॉल डी लेते हैं उसका, डी एक्स। जब जब आप डी एक्स लिखोगे तब तो इसका इंडिकेशन ये होगा कि ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आने वाले वक्त में बताया जाएगा। और इस डिस्टेंस को कवर करने में इसने टाइम लिया dt, dt बहुत छोटा होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम dx बाई dt। अब कहोगे इंस्टेंट, t इतना छोटा है कि उसे एक ही पल मानोगे, उसी पल की उसी इंस्टेंट की वो स्पीड कहलाएगी। है भी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बहुत ही छोटी, टाइम भी बहुत छोटा, यह है उस पल का, उस इंस्टेंट का स्पीड। तो आपने जो हैंड डाली इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसका आपने लिखा द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके नीचे बॉक्स में लिख देना इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx अपॉन dt। चाहते डायग्राम बनाना है, स्ट्रेट लाइन और बहुत छोटा सा पार्ट, नीचे dt लिख देना, ऊपर ds। ये डायग्राम बना देना, अच्छा लगेगा।
ठीक है रे मेरे प्यारे बच्चों। और एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ नोट्स में, जो घर से बनाओगे कि बड़े आराम से बना दोगे उसको। देखिए ये नोट्स अगर आपने कवर कर लिए हैं, ABCD पार्ट हो गए हों, लास्ट में फॉर्मूला लिख दिया हो डायग्राम बना के, तो पहले कवर कर लो कि आपने ये काम कर लिया नहीं कर लिया। उसके बाद सुनना, अगर ये काम नहीं करा तो पॉज कर दो, इस काम को अपडेट कर लो पहले। अब आप क्या करेंगे, हैंड डालेंगे स्पीड की जगह वेलोसिटी। ढंग से सुनना, ये होमवर्क है, मैं नहीं लिखवा रहा हूँ उसको, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि यकीनन 100% आप इसको कर लोगे। आप हैंड डालेंगे वेलोसिटी, अगर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, बस और कुछ नहीं। ठीक, और तमाम डेफिनेशन यही आएंगी, हर जगह डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ये काम आपको करना है, मैं सब कुछ बोल के बता रहा हूं। जब हैंड डालोगे वेलोसिटी, तो आपने स्पीड लिखा था द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, और अब लिखोगे द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर फॉर्मूला क्या लिख दोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर यही हेडिंग आएंगी, मैं क्या करे बोल रहा हूं, आप बिल्कुल कर लो, हाँ हम कर लेंगे, और तुरंत कर लो। एक यहाँ के नोट्स अपडेट कर लोगे यहाँ तक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या लिखोगे, ए पार्टिकल या ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट आ जाए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। हैंड डालोगे वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या लिख दोगे, ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन या वेरिएबल वेलोसिटी। हर स्पीड इज अ वेलोसिटी, हर डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी में क्या लिख दोगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। बस टोटल वर्ड हम डिस्प्लेसमेंट यूज नहीं करते, उसे बोलते हैं नेट, NET, नेट डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टू द टोटल टाइम। टाइम के लिए टोटली वर्ड यूज करोगे, और फिर इसका फॉर्मूला भी लिखो बिल्कुल उसी अंदाज में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और अंतिम हेडिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर वहां क्या करोगे, इसके ऊपर वेक्टर बनाओगे, बस वेक्टर बनते डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है, और वेक्टर ds अपॉन dt। इतना काम आपको करना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हेडिंग डाल देना या मत डालना, ठीक है, मैं तभी बताऊंगा उसको। आज का काम आपका 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, एक एक लाइन की डेफिनेशन, एक एक दो एग्जाम। उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एक डायग्राम सहित समझा देना जैसे मैंने करवाया, और उसके बाद स्पीड और उसके चारों पार्ट, और वेलोसिटी और उसके चारों पार्ट। ये काम इस वीडियो का आज का है, ठीक है। जब सारे नोट्स बन जाएंगे, वीडियो के बाद दोबारा प्ले कर देना और देखते रहना कि हाँ ये नोट कर लिया गया, हाँ नोट कर लिया गया, हाँ नोट कर, ओहो ये छूट गया, फिर दोबारा नोट कर लो उसको। यस यस, पूरा कंफर्म कर लो कि हाँ हमने इसके सारे नोट्स तैयार कर दिए। ओके, खुश रहो।